बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं महाशिवरात्रि पे भगवान भोले शंकर का ऐसे करें रुद्राभिषेक तो वो अत्यधिक प्रसन्न होंगे और शीघ्र प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं मुहूर्त के विषय में जानकारी दे दूं कि आगामी 1 मार्च 2022 को भगवान शिव की शिवरात्रि का महापर्व है। 1 मार्च को शिवरात्रि यानी चतुर्दशी तिथि का आगमन प्रातःकालीन 3 बजे है और चतुर्दशी तिथि का समाप्ति आपका जो है रात्रि 1 बजे है। तो शिवरात्रि के दिन यानी 1 मार्च के दिन शिवरात्रि आपके पूरे दिन हैं और रात्रि में 1 बजे तक है। तो मुहूर्त बड़ा अच्छा है और कई अन्य शुभ मुहूर्त इसमें मिल रहे हैं जो कि मुहूर्तों का महासंयोग बन रहा है। अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देखिए, भगवान शिव का जो सर्वोपरि विशेष होता है वो होता है अभिषेक। अभिषेक भगवान शंकर का सर्वोपरि है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि भगवान शिव जल से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यानी आप पूजा में शायद कुछ भी ना लिए हों और जल मात्र उन्हें अर्पित कर रहे हैं तो उससे भी भगवान शिव जो है प्रसन्न है। भगवान शिव का कैसे करें पूजन, कैसे करें रुद्राभिषेक, कैसे करें चारों पहर की पूजा, इस विषय में अब अपन बात करते हैं। भगवान शिव का पूजन, देखिए पूजन भगवान शिव का विधिवत करें, क्योंकि शिवरात्रि भगवान शिव के श्रृंगार की रात्रि है। इस दिन उनका विवाह हुआ था। तो पूजन बहुत अच्छे से करें। अच्छे से मतलब यह है कि षोडशोपचार से करें, विधिवत उनका। आप जो है यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में, यदि आप घर में हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना करके, या आपका घर में पहले से शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग या कोई भी आपका पारे का शिवलिंग, कुछ भी है स्फटिक शिवलिंग, उसमें आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। पूजन का विधान यही है कि प्रयास करें कि पहले आप जो है गणेश, माँ गौरी, नंदी, कार्तिकेय, सर्प और कुबेर और वीरभद्र आदि का जो है संक्षिप्त पूजन कर लें। फिर जो षोडशोपचार का पूजन करें वो लास्ट में भगवान शिव का करें। अब षोडशोपचार के पूजन में बस वही है कि आप सबसे पहले जो है उनका ध्यान कर, उनका आवाहन करें, ध्यान करें। इसके बाद उनका जो है आप स्नान आदि करें। स्नान कर आदि में क्रमशः है, पहले दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है और फिर मिक्स आप पंचामृत करें। इसके बाद उनको वस्त्र आदि पहनाएं, जनेऊ आदि सारी चीज़ें। श्रृंगार का मतलब ये है। वस्त्र आदि का विशेष ध्यान ये रखें कि उनको श्वेत वस्त्र आप अर्पित करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इत्र आदि से। और फिर आप उसके बाद जो है बेलपत्र, धतूरा है, समी पत्र है, विजया है, आदि आदि ये चीज़ें आप क्रमशः चढ़ाएं। अब अभिषेक की बात आती तो अभिषेक में यदि आप किन्हीं पंडित जी का सहारा ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है शिवरात्रि के दिन। रुद्राभिषेक में चूँकि यजुर्वेद की जो है यजुर्वेद के मंत्र हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्नी शाखा से रुद्राष्टाध्यायी ऋषि मुनियों ने और विशिष्ट मंत्रों को संकलन किया है, जिसको 8 अध्याय में उनने बांटा है। और लास्ट के फिर 2 अध्याय होते हैं जो शांताध्याय में आते हैं या शांति पाठ में आते हैं। तो ये रुद्राष्टाध्यायी है जो कि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है और भगवान शिव का कंटिन्यू उसमें जल की धारा है। जिस चीज़ की आपकी मनोकामना है, जैसे मान लीजिए किसी का कोई व्यापार नहीं चल रहा, संतान नहीं हो रहा, या कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति है, या कोई कलह क्लेश की पोजीशन है, तो उस हिसाब से आप अपनी सामग्री को चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि संतान की प्राप्ति के लिए दूध से है, और आपके शत्रुनाश के लिए तैलाभिषेक होता है, आपकी धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से है, विशिष्ट धन संपदा प्राप्ति के लिए शहद से है, तो आदि आदि जो है सामग्री से है। तो ऐसे आप भगवान शिव का अभिषेक करें और लास्ट में आपका जो है उत्तर पूजन
और उत्तर पूजन के बाद फिर आपकी जो है भगवान शिव की आरती। तो ये मैंने रुद्राभिषेक का बताया। अब इसी उसमें ये बात कर लेते हैं कि भगवान शिव के 4 पहर की पूजा। देखिए 4 पहर की पूजा के विषय में ऐसा है कि वो तो एक उसमें जो कहें कि टिप्पणी करने वाली बात है, नहीं तो भगवान शिव की पूजन का कोई ऐसा नहीं है। सभी सुबह से लेकर और रात्रि पर्यंत तक उनका जो है विशेष है। फिर भी आप 4 पहर की कह रहे हैं, तो पहले पहर की जो पूजा है वो लगभग 6:15 या 6:20 या 6:21 या 6:15 से प्रारंभ है, और वो लगभग जाकर के आपकी जो है 9, 9:15 या 9:27 या 9:20 के आसपास आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो है दूसरे पहर की जो पूजा होती है वो रात्रि 9:27 से 12:33 या 12:30 बजे तक आप कर सकते हैं। फिर आपकी आती है तीसरे पहर की पूजा। तीसरे पहर की पूजा में आपकी तारीख चेंज हो जाएगी, लेकिन रात्रि वही है भगवान शिव की, जो 12:30 से या 12:33 से जो है सुबह 3:39 तक है, या 3:40 या 3:35 या 3:30 बजे कह लीजिए। और फिर आपकी जो है चौथे पहर की पूजा जो रहेगी वो 3:30 से और 6 बजे तक रहेगी। तो ये आपके 4 पहर की पूजा है। इसमें जो विशेष आपका मुहूर्त है वो मुहूर्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वैसे पूरा, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो प्रदोष बेला का होता है, गोधूलि बेला का होता है। इसको जो है विशिष्ट अमृत बेला, निषेध काल, आप कुछ भी कह लीजिए, ये विशिष्ट समय जो है पूरे शिवरात्रि यानी चतुर्दशी के तिथि का जो सारांश मुहूर्त निकाला जाए तो वो गोधूलि बेला का समय होगा, जो पहले पहर की पूजा बताई गई है 6:21 से लगभग 9:20 9:27 तक। तो ऐसे आप 4 पहर की पूजा करें, और चारों पहर में आप भगवान शिव के का श्रृंगार भी, और श्रृंगार के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है उनका महत्वपूर्ण है अभिषेक, उनके नाम का जाप। अब जो रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं या रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते हैं, दोनों स्थिति उनकी नहीं है, वो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप सहारा ले लें। नमः शिवाय, देखिए नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय ये षडाक्षरी हो जाता है। तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का अघोर मंत्र है, इससे भी विशेष आपको जो है मनोभिलषित फल प्राप्त होंगे। और शिवरात्रि के दिन का जो भी आपका पूजन है वो तो आप करें, घर में संभव है तो घर में करें। वैसे प्रयास ये करें कि आप मंदिर एक बार अवश्य जाएं, क्योंकि मंदिर की जो एक स्थापित शिव परिवार की प्रधानता है वो घर में संभव नहीं हो सकती है। घर में आप पार्थिव लिंग बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब ठीक है, लाभ भी होगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, लेकिन एक बार मंदिर अवश्य जा करके आप भगवान शिव का पूजन करें, जल अर्पित करें। अब बात आती है व्रत की, तो व्रत की शुद्धता आप त्रयोदशी से ही प्रारंभ कर दें। लहसुन आदि या किसी प्रकार तामसी चीज का जो है त्रयोदशी से ही खान पीन ना रखें, और त्रयोदशी को ही हल्का खाना, या ये कहेंगे कि एक बार आप खाना त्रयोदशी को खाएं, उसके बाद आप चतुर्दशी का व्रत रखें। चतुर्दशी के व्रत में प्रयास तो ये करें कि आप निराहार रखें। उस निराहार का मतलब ये हो गया कि जलाहार भी नहीं होना चाहिए, जल तक का भी पान ना करें। यदि निराहार संभव नहीं है तो फलाहार करके रहें, और फलाहार में यथा ऐसा नहीं कि आप फलाहार में भी हैं तो 4 बार फलाहार कर रहे, नहीं, फलाहार में भी मैक्सिमम 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। अब यदि कोई व्रत नहीं रख पा रहा किसी स्थिति में, तो फिर भगवान शिव के नाम का स्मरण करे और उस दिन बड़े स्वच्छता के साथ रहे। उस दिन किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार, किसी भी प्रकार की तामसी अपनी जो है सोच, क्रोधावेश आदि बिल्कुल भी ना रखे। और जो निराहार रखें वो कोशिश करें कि मौन, यदि मौन व्रत आप रख रहे हैं तो उसके समान तो लाभ शायद ही बहुत कम है, क्योंकि उस दिन मुखारविंदों से यदि आप मौन रहेंगे तो भगवान शिव के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं आपके निकलेगा, और वह आपको विशेष फल प्रदान करेगा। संध्याकालीन टाइम पे यदि आप चारों पहर की पूजा करना चाहते हैं तो एक बार आप स्नान कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि इसमें सबसे प्रधान क्या है, तो सबसे प्रधान है भगवान शिव को जल अर्पण, अभिषेक और रात्रि का जागरण। यदि रात्रि का जागरण आप करते हैं तो विशेष है। रात्रि का जागरण क्यों है? क्योंकि वो भगवान शिव की ही रात्रि है। रात्रियां जिसमें से 3 मेन कही गई हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, चदारुणा।
तो जिसमें महारात्रि जो है वो भगवान शिव माँ जगदम्बा जगत जननी पार्वती के मिलन का परम वह क्षण है जब भगवान शिव और माँ पार्वती एक दूसरे को स्वीकार किया है उनने, और जैसा उनने स्वीकार किया है उसी भांति दाम्पत्य जीवन में रहने वाले प्राणी जो भी हैं, दाम्पत्य जीवन जब भी अपना प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार एक दूसरे को वो स्वीकार करते हैं। तो दंपति प्रयास करें कि दोनों पति पत्नी यदि रात्रि का जागरण करें तो विशेष महत्व है और उसका अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। व्रती थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि व्रत में नमक तो बिल्कुल भी ना लें। जो फलाहार भी कर रहे हों वो नमक बिल्कुल ना लें। यदि आप नमक ले रहे हैं तो व्रत का आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो प्राप्त होना चाहिए। नमक आप व्रत वाला लेते हैं तो भी वो फिल्टर हो करके है तो नमक ही, सेंधा नमक का बिल्कुल त्याग करें, क्योंकि व्रत में यदि नमक कहीं स्पर्श होता है तो वो व्रत खाना पूर्ति है, व्रत जैसा व्रत नहीं है। अब बात आती है कि हम करें क्या और किस तरह से। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है और वो परेशान हैं या शादी के क्षण तक यानी शादी तय होने के समय की स्थिति आते आते कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है, किसी भी प्रकार का उनका जो है ग्रह गोचर खराब है, जन्म कुंडली साथ नहीं दे पा रही है, तो वो कन्याएं जो है माँ कात्यायनी मंत्र का जाप करें और माँ कात्यायनी मंत्र का पूरी रात्रि पूरा दिन पूरे शिवरात्रि के समय वो जाप करें, उससे उनको विशेष लाभ होगा। और जैसे भी उनकी स्थिति संभव हो उस प्रकार से माँ पार्वती का और भगवान शिव का पूजन करें। मंत्र है, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप श्रुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये माँ कात्यायनी मंत्र है, जिसका नॉर्मल अर्थ मैं आपको बता दूं कि कात्यायनी, हे माँ कात्यायनी महामाये महायोगन्य धीश्वरी, सभी देवियों में आप प्रधान हैं, अधिष्ठात्री हैं। नंद गोप सुतम देही, जिस प्रकार नंद का गोप सुत अर्थात कृष्ण सभी गुणों से संपन्न है, ऐसे पति की कामना आपके चरणों में करती हूँ, ऐसे पति की प्रार्थना करती हूँ, ऐसा पति मुझे प्रदान करे। ये कात्यायनी मंत्र है। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही, जिन लड़कों को शादी में परेशानी आ रही है, उनकी रोका होकर के टूट रहा है या किसी प्रकार से कोई भी उनको जो है व्यवधान शादी के में उत्पन्न हो रहा है, तो वो इस मंत्र का जाप करें। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवान। इसका वो पूरी शिवरात्रि में जो है, शिवरात्रि के दिन 1 मार्च को दिन में और रात्रि में जाप करें, और वो भी भगवान शिव माँ पार्वती का विधिवत पूजन करें और व्रत रहें। व्रत कन्याओं को भी है, व्रत जो है इन कुंवारे लड़कों को भी है। तो मंत्र का अर्थ है पत्नी मनोरमाम देही, ऐसे पत्नी की मैं कामना करता हूँ प्रभु। मनोरमाम, जैसी मेरी मन की अभिलाषा है, जैसी मेरे मन की इच्छा है, वैसे मुझे पत्नी मनोनुकूल प्राप्त हो, मेरे मन के अनुकूल प्राप्त हो। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम, जो इस संसारमयी दुखद जगह से मेरा और मेरे कुल खानदान का, तारिणी दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवम, इस दुर्गम इस कठिन कलयुग में जो संसार सागर में व्यक्ति नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की व्याधाओं से, नाना प्रकार के कलुषित चीज़ों से जो है परेशान हैं, इन सब परेशानियों को तारते हुए और कुल को ऊंचाई तक ले जाने वाली सागरस्य कुलोद्भवाम, इस भवसागर से पार करके मेरे कुल की वृद्धि करे और मेरे कुल का तरन तारण करे। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। अब ये हो गया कन्याओं के लिए और लड़कों के लिए जो कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तीसरा यह मंत्र उनके लिए है जिनका दाम्पत्य जीवन बिखराव की जो है पड़ाव पे आ रहा है या बिखराव के स्थिति को जो है तो संकेत कर रहा है। आपस में कोई कलह क्लेश है, तनाव है, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो उनके लिए यह गौरी मंत्र है। वो दोनों दंपति इस गौरी मंत्र का जाप करें, शिवरात्रि के दिन व्रत रहें, भगवान शिव का अच्छे से जो है अलंकार करें, श्रृंगार करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया
तथा माम कुरु कल्याणी कांतकांताम सुदुर्लभाम। हे माँ गौरी, शंकर की अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, जिस प्रकार आप भगवान शंकर को परम प्रिय हैं। हे माता गौरी, शंकर की अर्धांगिनी, जिस प्रकार आप भगवान शंकर जी को परम प्रिय हैं, तथा माम, हे मातेश्वरी, कुरु कल्याणी, मुझ पे भी कल्याणमयी कृपा करें। कांत कांताम सुदुर्लभाम, हम पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की दूरियां यदि बन रही हैं या दूरियां होने की स्थिति है, तो हे जगदम्बा जगत जननी माँ पार्वती, हम पे भी कांत कांताम सुदुर्लभाम, हम पति पत्नी पे कृपा करें कि हमारा दाम्पत्य जीवन बिखराव ना हो, बिखराव की स्थिति ना बने। कांत कांताम सुदुर्लभाम, हम दोनों पति पत्नी आपस में अतिशय मधुराति मधुरमयी दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करें, दाम्पत्य जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त करें। तो ये तीनों के लिए मैंने बताया, कुंवारी कन्याओं के लिए, कुंवारे लड़कों के लिए, और जो गृहस्थ जीवन में जी रहे दंपति हैं, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव है, कलह है, क्लेश है, बिखराव की स्थिति है, तो उनके लिए इन मंत्रों का जाप करें। अब यदि कोई व्यक्ति कुछ भी कर नहीं पा रहा, संभव नहीं कि वो मंदिर भी नहीं जा पा रहा, वो घर में भी पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहा, या घर में उसके कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग या किसी प्रकार का कोई पारे का या कोई स्फटिक किसी प्रकार का भी कोई भगवान शिव का वो नहीं है, तो वो सिर्फ भगवान के मंत्र का सहारा ले ले और भगवान के मंत्र का जाप करे। लेकिन एक बार मंदिर जाने का प्रयास अवश्य करे, जहां भी उसके आसपास कोई मंदिर है। दिन में समय मिले तो दिन में, रात्रि में तो दिन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जा करके भगवान शिव जी को एक बार जल अवश्य चढ़ाए और इन मंत्रों का जाप करे। देखिए, भगवान शिव के विषय में कहा गया है कि दाता वही हैं, दाता वही हैं, वो जो कुछ दे सकते हैं वो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि उनने अभयदान पूरे भूमंडल को दिया है। कालकूट नामक विष का यदि उनने पान ना किया होता तो सब सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो सिर्फ दाता हैं, उन दाता से यदि आप कुछ भी याचना कामना करके मांगेंगे तो अवघड़ दानी है, अतिशय शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और बहुत ही हृदय के दयालु हैं। निश्चित रूप से जो कुछ आप अंतःकरण से कामना करोगे वो कृपा करेंगे, क्योंकि देवाधिदेव हैं, हर हर महादेव है, हर पीड़ा को, हर प्रकार के कष्ट को हरण करने वाले हैं। क्योंकि हर शब्द जो मिला है सिर्फ भगवान शिव को प्राप्त है। यदि आप आम बातों में भी हर शब्द बोलते हो तो भी आपकी पीड़ा का हरण होता है। तो आप सभी भगवान शिव, माँ पार्वती का पूजन करें, उनके नाम का जाप करें। शिवरात्रि का अच्छा मुहूर्त है, बहुत विशिष्ट मुहूर्त है, इसका अच्छे से लाभ लें और परमपिता परमात्मा भगवान शिव त्रिपुरारी शंकर की कृपा प्राप्त करें। बस इतना ही।